मुझे बार बार प्रधानमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि भगवान राम का मंदिर विवादित स्थल पर लोगों ने उस स्थल को विवादित करने का प्रयास किया था। हम लोगों ने लड़ाई जीती है। आज वहां पर भगवान राम के मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री का एक भव्य स्मारक सरकार को बनाना चाहिए। और भाइयों बहनों, उस पर भव्य कार्यक्रम हमारा चल रहा है जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो बताया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, सरकारें करके भी दिखाती हैं। याद करिए 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार जब वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही थी और भाइयों बहनों, उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को, किसी भी सरकार को व्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में, जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य, पूरी प्रमुखता के साथ अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था। और आज इसीलिए एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का यह गठबंधन इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हम लोग केवल कहते नहीं, याद करिए निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था। और कल्याण सिंह जी से चली आ रही प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको फिर से बहाल किया है। और आज यही हम कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय इन लोगों ने किया था। ये आगे भी इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे, उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये कहते हुए मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर संजय निषाद जी को हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। और आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो लखनऊ में
निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली से बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निषाद पार्टी के साथ मिलकर एक वो मजबूत गठबंधन, एक मजबूत मोर्चा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी निषाद जाति के लोगों के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और निषाद पार्टी के साथ आने से एसपी, बीएसपी और तमाम जो पार्टियां हैं उनको दिक्कतें पेश आएंगी, मैदान से भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब सत्ता में आई तो निषाद जाति के लोगों के लिए हमेशा विकास के कार्य किए गए, उनकी भलाई के लिए काम किए गए। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो माफियाओं पर बुलडोजर चलाए गए, माफियाओं की मनमानी बंद कर दी गई, भू माफियाओं पर लगाम लगाई गई, नकेल कसी गई। उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे और बीजेपी प्रतिबद्ध है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, उनके लोग इस पार्टी के साथ मिलकर वो एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे।